उधमपुर में चल रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। जी हां, अवैध स्कूल जो हैं वो जिला उधमपुर में चल रहे हैं। 6 जोन के स्कूलों की सूची प्रकाशित की है, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इसको कैटेगरिकली लिख दिया कि सैक्रेड हार्ट एक्सपेरिमेंटल स्कूल का नाम कैटेगरिकली लिखा हुआ है। 2016 में भी इसकी एक लिस्ट प्रकाशित हुई, उसमें भी इसका नाम था। 2016 और 2022 चल रहा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। कुछ दिन पहले हमने जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं अजय गुप्ता जी, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनसे हमारी बात हुई थी कि आखिरकार कौन कौन से स्कूल जो हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जी हाँ अवैध हैं, जो उधमपुर में धड़ल्ले से चल रहे हैं। लेकिन उस पर इन्होंने खुल के बात नहीं की थी। लेकिन आज एक लिस्ट जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर यानी कि सीओ ऑफिस उधमपुर से जारी होती है, जिसमें लगभग 20 के करीब जिला उधमपुर के अवैध स्कूलों को जारी किया गया है। उनके नाम जो हैं वो दिखाए गए हैं लोगों की, आखिर कौन कौन से हैं। और हम पहले अजय जी से बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने इस बात के ऊपर हमारे साथ बात की थी। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद अरुण जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के आप आए हो, आप अक्सर मुझे एक विवादों में ही रखते हो मुझे अब सरकार ने एक सूची तो प्रकाशित कर दी है, और ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दबाव रहा है। अदरवाइज़ ये कभी भी प्रकाशित नहीं होती। या जो 20 स्कूल हैं, तो क्योंकि एक जो नोटिफिकेशन आज इन्होंने लेटर निकाला हुआ है हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर की ओर से जो निकला हुआ है, इन्होंने कहा कि इनका जो अवैध रूपी स्कूल चल रहे हैं, इनका जूडाइस कोड जो है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि JKUT में अगर कोई भी कार्य होगा तो इसमें जो शिक्षा जगत JKUT में सक्रिय है, इनका मानना नहीं है कि हम किसी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएं। ये तो दबाव है केंद्र सरकार का, जिसके चलते उन्होंने कहा कि आपका जूडाइस कोड जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये कभी भी प्रकाशित ना होती। और अभी जो इन्होंने 6 जोन के स्कूलों की सूची प्रकाशित की है, जिसमें 20 स्कूल हैं, बहुत अभी भी इसमें अवैध स्कूल होंगे। क्योंकि जितने भी जो हमारा SRO 1, 2, 3 है, उसके अनुकूल अगर हम चलें तो उसमें कैटेगरी के लिखा हुआ कि जो हमारे छोटे स्कूल हैं, नर्सरी स्कूल हैं या KG स्कूल हैं, किंडरगार्टन स्कूल जो हैं, उनकी भी मान्यता कहीं ना कहीं चाहिए। तो आप खुद देखेंगे कि कितनी मशरूम ग्रोथ है, गली गली में स्कूल खुले पड़े हैं, और एक्सप्लॉयटेशन हो रही है समाज में। एजुकेशन के द्वारा बहुत से लोगों का शोषण हो रहा है। तो जिसमें आज मैं तो आभार व्यक्त करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिनके दबाव चले उधमपुर में ये सूची प्रकाशित हुई है। इसमें जो स्कूल, इसमें आप ज़्यादातर जो मदरसे हैं, और मदरसा ज़्यादातर जो फारफलंग एरिया जैसे चनैनी जोन के दिए हैं, गोडी जोन के दिए हैं, जिब जोन के दिए हैं। तो उधमपुर सिटी का जो है एक शिक्षा केंद्र नाला गोरा, उसके बाद इसमें ये दिया गया सैक्रेड हार्ट एक्सपेरिमेंटल दिया गया है। उसके बाद उधमपुर में एक आया गया है दारुल उलूमिया, ये मुस्लिम नाम है कुछ, ये स्कूलों के नाम दिए गए हैं। तो ये लगता नहीं है कि बंद होंगे। वो ऐसा है कि ये अपने बच्चों को, क्योंकि ये अवैध स्कूल आज के नहीं चल रहे हैं। जूडाइस कोड बहुत, हमें तो बड़ा पुराना लॉट हुआ था, और हम वर्ष के वर्ष अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ जो भी इनका जूडाइस कोड है उसके अनुकूल अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो विभाग में डालते हैं। और इनके स्कूल चल रहे हैं तो ये आगे भी चलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनके बच्चों को अपने साथ लेके जाएगी, और ये स्कूल चलेंगे। क्योंकि बच्चे का लॉस किसी भी एंगल से नहीं होगा, और स्कूल भी चलेंगे। काफ़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी। अब जो लिस्ट जो है वो अवैध स्कूलों की वो जारी भी हो चुकी है, और उसके बाद भी ये बंद नहीं होंगे। बिल्कुल बंद नहीं होंगे, क्योंकि उनका देखिए ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने अपने स्कूल की बसेस हैं, उनके लिए हमें बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। स्कूल की रिकग्निशन चाहिए,
मान्यता चाहिए स्कूल की। और हम देखते हैं कि जहाँ कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी मान्यता नहीं है, उन्होंने स्कूल की बसें 5-5 शीशे डाली हुई हैं। एक देश में एक नियम नहीं है, हर व्यक्ति, नियम उन लोगों के लिए हैं जो नियम को फॉलो कर रहे हैं। और जिन स्कूलों का मैं अभी नाम ले रहा हूँ, जिसमें हमारे उधमपुर मेरे सामने स्कूल है, तो इसकी 3-4 बसें चलती हैं स्कूल की। तो ये स्कूल कई वर्षों से चल रहा है। 2016 में इस स्कूल का जो आज तो चलो चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इसको कैटेगरिकली लिख दिया कि सैक्रेड हार्ट एक्सपेरिमेंटल स्कूल का नाम कैटेगरिकली लिखा हुआ है। तो 2016 में भी इसकी एक लिस्ट प्रकाशित हुई, उसमें भी इसका नाम था। 2016 और 2022 चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर लिया है कि ये स्कूल बंद हो गए हैं? सर आखिर ऐसा क्या कारण है कि अवैध स्कूल जो हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, अगर बात करूं चीफ एजुकेशन ऑफिसर की, तो लिस्टें जारी कर देते हैं, उसके बाद एक्शन कोई नहीं होता है। एक्चुअली ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है कि लॉज आर मेड फॉर दोज हु फॉलो। और ऐसा क्या है इन लोगों के पास कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। बिल्कुल, इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। इनके पास बच्चे जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोगों के पढ़ते होंगे, जिसके चलते ये सारी मैनिपुलेशंस करते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई भी अवैध काम कहीं हो रहा हो तो सरकार इमीडिएटली इंटरफेरेंस करे। आप अवैध निर्माण कर लें, इमीडिएटली वहाँ पर पीला पंजा आकर के उस अवैध निर्माण को रोक देगा। तो एजुकेशन में ऐसा नहीं है। बाकी आभार व्यक्त करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि उन्होंने सूची को प्रकाशित किया है। कहीं ना कहीं एक सिस्टम को चैनलाइज करेंगे, क्योंकि शिक्षा जगत जो है अगर वही अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि बाकी सिस्टम भी अच्छा ही चलेगा। जी, आपने तो आभार व्यक्त किया है कि शिक्षा विभाग का कि उन्होंने सूची प्रकाशित की है, लेकिन प्रकाशित करने से क्या होगा अगर उनके ऊपर एक्शन ही नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं, जिस तरह से अजय जी ने बोला कि अगर कोई गलत तरीके से अपने घर का निर्माण करता है तो पीला पंजा जो है वो अपना जादू दिखा देता है। और आजकल हमने वो काफ़ी ज़्यादा देखा है, जम्मू की बात हो, उधमपुर की बात हो, तो पीला पंजा जादू दिखाता है। लेकिन इस तरह से जो धड़ल्ले से अवैध तरीके से स्कूल चल रहे हैं, आखिरकार इनके पीछे कौन है? क्यों नहीं इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है और लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? अजय जी, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसके ऊपर? इमीडिएटली सीलिंग होनी चाहिए। जी, देखो, जुडाइस कोड ऑटोमेटिकली ये उनका ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे स्कूलों की इमीडिएटली सीलिंग होनी चाहिए जिनके पास मान्यता नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट कंसर्न ऑफ ए चाइल्ड। हमें बच्चों के भीतर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी का, देखिए हमने जब स्कूल को मान्यता लेनी होती है ना, हमें बहुत से पैरामीटर जो हैं देखने पड़ते हैं। भवन का हमें सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, फायर का सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद केमिकल्स कहाँ रखे हैं उनका सेफ्टी, मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद हम कहीं स्कूल चला पा रहे हैं। और यहाँ पर तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का कहीं नाम ही नहीं है। और पेरेंट्स को भी इसमें कहीं अगर लिस्ट उनके सम्मुख आती है तो उनको निर्णय खुद लेना चाहिए कि हमने कौन से विद्यालय का कैसे चयन करना है। क्योंकि पेरेंट्स भी पहले मान के चलते हैं कि पेरेंट्स को मालूम नहीं होगा कि कौन सा स्कूल वैध है और कौन सा अवैध है। लेकिन आज अगर उनको मालूम पड़ गया है तो उनको तुरंत अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंताबंद होना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि वो अवैध रूपी विद्यालयों में अपने बच्चे ना डालें, बच्चे वहाँ डालें जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हों। जी, शुक्रिया। तो अजय जी का कहना है कि ऐसे स्कूलों को सीलिंग होना चाहिए, बंद होना चाहिए, लेकिन हम भी चाहते हैं ऐसी कार्रवाई हो, लेकिन जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं ख़राब ना हो, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि अगर इस तरह से लिस्टें निकाली जाती हैं तो इसके ऊपर एक्शन भी ज़रूर होना चाहिए। और हम जनता से भी मांग करेंगे कि वो अपने कमेंट्स लिखें कि आखिरकार उनकी क्या राय है इस विषय को लेकर। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।